हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। आप लोग को मैं आज सेकेंड सेमेस्टर के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पार्ट 2 यानी सेकेंड चैप्टर को बताऊंगा। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पहले ही। आपको अगर उसको देखना हो तो आप वीडियो आप जाके चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टार्ट करेगा सेकेंड चैप्टर, ठीक। सेकेंड चैप्टर देख लेते हैं क्या है। आपका पार्ट का नाम क्या है? व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण। सरलीकरण मीन सिंप्लीफिकेशन मीन सॉल्व करना। किसको? व्यंजक में प्रयुक्त। अब व्यंजक क्या आ गया है? नया वर्ड। देखो नया नहीं है, आपको पता ही होगा व्यंजक क्या है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में जानते होंगे उनके लिए नया है, जो हिंदी वाले होंगे उनके लिए क्या है? नया नहीं है। व्यंजक क्या होता है? यही चीज़ होता है। देखिए मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों बताते चलूँगा ताकि दोनों लोग को प्रॉब्लम ना हो। जो इंग्लिश को जानने वाले हैं और जो हिंदी को जानने वाले हैं दोनों लोग को समझ में आता रहेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक टर्म्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं व्यंजक, ठीक है। व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, ये तो इतना तो पता ही होगा। जोड़ घटाना किसको बोलते हैं? गुणा, भाग, संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण, ठीक। कोष्टक मतलब ब्रैकेट्स, ओके। तो इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक आपको कवर करना है। आपको 6 टॉपिक कवर करना है। बीजीय व्यंजक की अवधारणाएं मीन्स इसका क्या है? बीजीय व्यंजक, ठीक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद सजातीय और विजातीय पद आपको पता करना है। एक सजातीय पद क्या होते हैं और विजातीय पद क्या होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको आता है व्यंजकों को जोड़ना और घटाना। देखिए सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? व्यंजकों का जोड़, घटाना, और इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। गुणा भाग से तो आता ही आता है, लेकिन मैक्सिमम चांस आपका घटाना से रहता है। क्यों? क्योंकि घटाना में लोग ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, ठीक है। किसका? साइन का, चिन्ह का मिस्टेक कर देते हैं। इसकी वजह से घटाना गलत होता है। मैक्सिमम ऐसे मिस्टेक करते हैं, इसलिए घटाना का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो उसके बाद आएगा गुणा, भाग और कोष्टक को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं, इसकी अवधारणाएं क्या हैं, ठीक है। अब ये अवधारणा क्या है, मतलब व्यंजक को क्यों यूज कर रहे हैं? बीजीय व्यंजक को अलजेब्रा का पार्ट है, बीजगणित का पार्ट है, ठीक है। इसको आप क्यों पढ़ रहे हैं? इसको पढ़ने की आपको ज़रूरत क्या पड़ रही है? तो बीजीय व्यंजक से एक टर्म आता है बीज, ठीक। बीज इसको बोलते हैं स्टूडेंट वेरिएबल। वेरिएबल जो चेंज हो जाए ना, जो चेंज हो उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? इसको अवधारणा कहाँ से आई कि जैसे मैं आपको बता दूं कि एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक। आपका बॉक्स है, 2 बॉक्स है या फिर एक बॉक्स है, 2 बॉक्स मान लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं। 2 बॉक्स में कुछ चॉकलेट्स रखे हुए हैं, ठीक। और आपको बता दें कि दोनों में इक्वल चॉकलेट्स हैं और सब में टोटल मिला के 50 चॉकलेट्स है, ठीक। अगर बता दियो 50 तक तो ठीक है, 25-25 से इक्वल हो जाएगा, ठीक। लेकिन मैं आपको नहीं बताऊं कि कितने कितने चॉकलेट है तो आप कहेंगे कि इसमें 10 है। नहीं कहूँगा नहीं, इसमें 20 है। अगर आपको कंडीशन भी बता दिया जाए कि इसका चॉकलेट का इसमें कितना है, 2 गुना है, इसमें जितना होगा उसका क्या है, इसमें 2 गुना है, तब भी आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या है, 5 है, इसका 2 गुना 20 होगा कि 10 का 2 गुना 20 होगा, 5 का 2 गुना 10 होगा कि 10 का 2 गुना 20 होगा, कितना होगा आपको पता नहीं है ना। आप ऐसे नहीं बता पाएंगे ना, फिक्स तो बता ही नहीं रहा है कि कितना है। तो इस कंडीशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जिनको पता नहीं होता है एग्जैक्ट पहले से कि ये इतना वैल्यू है इसकी, ठीक। तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स के यानी बीज के यूज करते हैं और बीज गणित पढ़ते हैं जिसमें ये आपका प्रयोग होता है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए, अवधारणा को समझने के लिए सबसे पहले आपको बीज समझना है। बीज क्या होता है? वेरिएबल्स में जो चेंज हो जाए, जो फिक्स नहीं हो, क्या हो, वैल्यू फिक्स नहीं हो, ठीक है। वैल्यू क्या हो, फिक्स नहीं हो, उसको वेरिएबल बोलेंगे। एक टर्म आता है कांस्टेंट का। कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर, ठीक। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? स्थिर। तो जो स्थिर हो मतलब जो चेंज ना हो, क्या हो, जो चेंज ना हो। ये फिक्स्ड नहीं है और ये क्या है, फिक्स्ड है। ये फिक्स है कि इतना ही रहेगा। जैसे कि मैं बोल दूंगा अगर आपको कि इसमें कितना है, 5 आपका चॉकलेट है और इसमें 10 चॉकलेट है, ऐसा मैं बोल दूंगा तब तो ये फिक्स हो गया ना कि हाँ ठीक है, इसमें 5 है और इसमें 10 है। ये फिक्स हो गया, स्थिर हो गया, यानी कांस्टेंट हो गया। लेकिन आपको जब मैं बोल रहा था कि कितना है, बता नहीं रहा था, सिर्फ कुछ कंडीशन बता रहा था, तो आप क्या कर रहे थे, अपने से अंदाज़ा लगा रहे थे कि नहीं इसमें 10 है, 20 है
5 है, क्या है आपको पता नहीं था, उस कंडीशन में आप वेरिएबल्स का यूज करेंगे और तब लेट करते यानी मानते हैं कि माना x, इसमें चॉकलेट की संख्या x है, कितना है x है, उस केस में आपका बीजगणित का प्रयोग होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो आपका उससे समझने से पहले ये तो समझ गए। अब नेक्स्ट आपका क्या आता है, देखिए बीज कांस्टेंट भी हो गया। अब एक आता है गुणांक। गुणांक, ठीक है, गुणांक किसको बोलते हैं, जो गुणा वाला अंक हो, किसके साथ, बीज के साथ। बीज के साथ जो गुणा में अंक हो ना, अंक तो पता नहीं किसको बोलते हैं, 4 5 6 7 ये सब क्या अंक है, नंबर है। ठीक है, तो जो बीज के साथ अंक हो उसको हम बोलते हैं गुणांक। एग्जाम्पल में अगर वेरिएबल्स क्या होता है, जो बीज था आप क्या था A to Z में लिखते थे, किस में लिखते हैं, ABCD में ही तो लिखते हैं ना, XYZ PQR ABC, ऐसे ही तो मानते हैं ना बीज को। और ये तो फिक्स होता है, कोई नंबर 5 10 15 20 ये तो फिक्स नंबर होता है। ठीक, लेकिन गुणांक क्या होता है कि बीज के साथ जो गुणा में हो, मतलब अगर 5x मैं लिख दूँ तो x क्या हो गया, बीज हो गया यानी वेरिएबल हो गया, और उसके साथ 5 क्या है, गुणा में है, क्या है 5 गुणा में। इसको लिखने का मतलब यही होता है, देखिए 5x का मतलब 5 गुणे x होता है। 5x का मतलब क्या होता है, 5 गुणे x होता है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेंगे 7xy, तो 7xy का मतलब 7 गुणे x गुणे y होता है। ठीक है, इतना आपको होता है। तो ये तो दोनों आपका क्या है, वेरिएबल है, यानी कि बीज हैं दोनों अलग अलग, इसमें एक x बीज है, इसमें x और y 2 बीज हैं, तो आपको 2 वेरिएबल्स हैं। तो इसमें इसके साथ गुणा में क्या है 7 है, इसके साथ क्या है 5 है, तो इसका कॉफिशिएंट यानी गुणांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट। ठीक है, तो इसका कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा 5, यानी गुणांक 5 होगा, और इसका गुणांक क्या होगा, इस बीजीय व्यंजक का गुणांक 7 होगा, इस बीजीय व्यंजक का गुणांक 7 होगा, और इसका क्या होगा 5 होगा। ठीक है, तो यही आपको कभी कभी छोटे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ देता है कि इस बीजीय व्यंजक में गुणांक क्या है। ठीक है, तो आप बता देंगे इसमें क्या, अगर इसमें पूछेगा तो 5, इसमें 7। ठीक, इसके बाद आपका टर्म आता है पद। पूछता है कि इस बीजीय व्यंजक में कुल पदों की संख्या कितनी है, तो पद को बोलते हैं टर्म्स, और टर्म जो होते हैं वो प्लस साइन यानी जोड़ से सेपरेट किए होते हैं, अलग अलग किए होते हैं। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, यानी बीजीय व्यंजक लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, देखिए जैसे 5xy प्लस 4x प्लस 6xyz प्लस 16। ठीक है, ये अगर हम बीजीय व्यंजक लिखते हैं, ठीक, इसमें पूछते हैं अगर कि पद कितने हैं, तो एक बीजी देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, एक ही हो गया, ये सभी क्या है प्लस, यानी जोड़ से अलग अलग किए हुए हैं ना, जोड़े गए हैं ना सभी, तो एक ये हो जाएगा, 2 3 4, मीन्स कुल पदों की संख्या 4 बताएंगे। कुल पदों की संख्या क्या बताएंगे, 4 बताएंगे। ठीक है, तो पद क्या हो गया, टर्म्स को बोलते हैं, मीन्स इसमें इस बीजीय व्यंजक में 4 पद हैं। ठीक, अगर इसका पूछेगा कि इसमें x y में इस पार्टिकुलर का पूछें अगर आपसे कि इसका गुणांक कितना है, तो 5 है। इसी का पार्टिकुलर का पूछें, मतलब किसी एक में पूछें कि इसमें जो है 4x में गुणांक क्या है, तो 4 है, और इसको क्या है 6xyz में गुणांक क्या है 6 है, और 16 क्या है यहाँ पे 16 देखिए स्थिर पद है यानी कांस्टेंट है। 16 क्या है, अलग से प्लस 16 लिखा है ना, तो ये क्या है, इसके साथ कोई भी बीज पद नहीं है यानी वेरिएबल नहीं है, तो ये सिर्फ अलग है। तो ये 16 क्या होता है, 16 क्या होता है, वो आपका कांस्टेंट होता है, स्थिर पद होता है। ठीक है, तो ये आपके 4 आपको समझ में आना चाहिए कि बीज यानी वेरिएबल क्या होता है, स्थिर यानी कांस्टेंट क्या होता है, गुणांक यानी कोफिशिएंट क्या होता है, और पद यानी टर्म्स क्या होता है, कितने टर्म्स है, इतने आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, xy प्लस 5xy प्लस 9, इसको ले लेते हैं। ठीक है, xy प्लस 5xy स्क्वायर प्लस 9, इसमें अगर मैं पूछूँ आपसे तो इसमें कितने पद आएंगे, वो 1 2 3, देखिए प्लस यानी जोड़ से इधर एक है, इस जोड़ के ये बाद एक इधर, यानी कि टोटल कितने पद आ रहे हैं
3 पद आ रहे हैं ना, 3 पदों को जोड़ा गया है। 3 पदों को क्या किया है, जोड़ा गया है, तो इसमें पदों की संख्या 3 हो जाएगी। बस यही आपको समझना था। इसके बाद आते हैं सजातीय पद और विजातीय पद। मतलब ये जो पद है ना, ये XY पद है, 5XY² पद है, 9 पद है, ठीक है। ये जो पद हैं ये सजातीय हैं कि विजातीय हैं, यही आपको पता करना है कि सजातीय क्या होते हैं और विजातीय क्या होते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे सजातीय और विजातीय। देखिए सजातीय पद और विजातीय पद, सजातीय पद और विजातीय पद, ठीक है। दोनों ये क्या होता है इसको देखना है आपको। ये अगर आप समझ जाएंगे तो इसका प्रयोग कहाँ है आपका, इसका प्रयोग देखिए जोड़ने और घटाने में करते हैं। कहाँ करते हैं, जोड़ने और घटाने में सजातीय पद और विजातीय पद का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए आपको समझना जरूरी है कि सजातीय पद किसको बोलेंगे, विजातीय पद को किसको बोलेंगे, तभी आप जोड़ और घटाना कर सकते हैं, ठीक है। तो सजातीय पद देखते हैं। सजातीय मतलब नाम से क्लियर है, एक जातीय के, ठीक है। सजातीय मतलब एक जाति के, एक जाति का मतलब अब यहाँ पे क्या है, जाति में मतलब बीज से ना, क्या है यहाँ पे वेरिएबल से है कि एक जातीय के हैं कि अलग अलग, मतलब सेम है कि अलग अलग है, सिंपल। एक जैसे हैं कि अलग जैसे हैं। अब एक जैसे कैसे कहेंगे, देखिए x है, 5x है, 6x है, ठीक। ऐसे मैं लिख दिया तो क्या एक जैसे हैं। देखिए वेरिएबल्स पार्ट को हम देखते हैं हमेशा, कांस्टेंट को नहीं देखेंगे, मीन्स इसका कोफिशिएंट जो है गुणांक को नहीं देखना है आपको, क्या देखना है, सिर्फ वेरिएबल यानी सिर्फ बीज को आपको कंपेयर कराना है। x है, x है, x है, तीनों में तो x है, हाँ ठीक है। x, 5x और 6x क्या है, सजातीय पद सब है, ठीक। लेकिन आपको बोलूँ 5xy और 6yx क्या ये सजातीय पद हैं, तो इसको आप कैसे चेक करेंगे। देखिए 5 और 6 को तो छोड़ देंगे क्योंकि ये क्या है, गुणांक है। और इस चेक किसको करेंगे, वेरिएबल वाले पार्ट को यानी बीज वाले पार्ट को। तो x y इसमें तो है, चेक करेंगे इसमें क्या सेम है, x y x लिखा है। तो इससे आप कंफ्यूज बिल्कुल न होइएगा, यही इसीलिए मैं ऐसे लिखने का कोशिश किया हूँ। मैं 6xy नहीं लिख के yx लिखा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। देखिए इसको क्या होता है, मैं अभी भी बताया था, 5 गुणे x, इसका मतलब तो यही होता है ना, 5xy का मतलब 5 गुणे x गुणे y, और 6yx का मतलब क्या होता है, 6 गुणे y गुणे x, इसका मतलब ये होगा। अब ये दोनों इक्वल कैसे हुए, आपको पता है मैथ में गुणा का नियम कि गुणा में किसी भी पद को पहले और किसी को बाद में गुणा कर सकते हैं, आपका उत्तर सेम आता है, ठीक है। जैसे 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और 3 में 5 का करेंगे तब भी कितना आएगा, 15। मतलब इसका ऑर्डर चेंज कर दिए, क्रम चेंज कर दिए, 5 में 3 का करें या 3 में 5 का करें, आएगा तो 15 ही। तो ऐसे ही अलग अलग है वेरिएबल्स, अगर x में y का करेंगे चाहे y में x का करेंगे तो आंसर तो सेम आना है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, आपको ये एक जैसे माने जाएंगे, ठीक है। कैसे माने जाएंगे, एक जैसे माने जाएंगे, इसलिए कौन सा पद हो जाएंगे, सजातीय पद होंगे, ठीक है। इसको आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स, इसको बोलते हैं अनलाइक टर्म्स, ठीक है स्टूडेंट। इसको बोलते हैं हम लाइक टर्म्स, और इसको क्या बोलते हैं आप लोग, अनलाइक टर्म्स बोलते हैं, डन। तो ये दोनों क्या माने जाएंगे, ये 5xy और 6yx सजातीय पद हैं। अब विजातीय पद किसको बोलेंगे, देखिए इधर जैसे में ये मैच नहीं करेगा ना, ये अलग अलग हो जाएगा। जैसे 6xy और 5x² y कर दिया, ऐसा कर दिया मैं। अब इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि xy है और xy तो इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे x के पावर 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है, y के पावर भी 1 है, लिखा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, तो ये भी मैटर करता है। एक्सपोनेंट भी आप चेक करेंगे, मतलब घात, क्या बोलते हैं, घात ना, x से घाते 2y, ठीक। तो आप इसको भी चेक करेंगे कि घात में बराबर है कि नहीं, आपको मतलब एग्जैक्ट घात में भी बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 1 घात है x पे, यहाँ पे 2 घात है, तो ये तो अलग हो गया ना। इसको अगर सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 6 गुणे x गुणे y। इसको सेपरेट करने जाएंगे तो 5 गुणे x गुणे y। x पर घाते 2 मतलब क्या होता है, 2 बार x का गुणा, तो x गुणे x। तो इसमें तो एक x एक्स्ट्रा आ जा रहा है ना,
ठीक। तो ये पद जो है और ये पद है ये एक जैसे नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, विजातीय पद। और ध्यान रखना है कि सजातीय पद ही हमेशा आपस में जुड़ेंगे या फिर घटाए जाएंगे। ठीक है, आपस में जोड़े जाएंगे या फिर घटाए जाएंगे। तो कैसे पद, सजातीय पद होंगे तभी जोड़े जाएंगे या घटाए जाएंगे, अन्यथा विजातीय पद होंगे तो उनको आप ना ही जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। इसलिए मैं बताया आपको कि सजातीय पद और विजातीय पद यानी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का जोड़ घटाने में बहुत ज़्यादा प्रयोग है। ये आप अगर नहीं समझेंगे तो जोड़ और घटा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट था, समझ लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। -19, ठीक है, और आप यहाँ ले लीजिए y/z(x), ठीक। तो इसमें आपको सजातीय पद कौन कौन से होंगे, देखिए 6 यानी 6x yz 7x y² हो गया ना, यहाँ पे देखिए y पे क्या हो गया, घात 2 हो गया। तो ये दोनों तो सजातीय हम नहीं रहे, ठीक है, आपस में। ठीक है, अब आगे का चेक करते हैं क्या और मिल रहे हैं क्या कोई आपस में। तो आप चेक करेंगे तो -19 yz(x), तो ये देखिए ऑर्डर सिर्फ चेंज है, x y z को yz(x) कर दिया है, लेकिन मैच तो सभी खा रहा है ना, सभी मैच खा रहा है। तो ये दोनों बताइए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों सजातीय पद हो जाएंगे। और आप इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा तो गुणांक को ऐड यानी कि जोड़ या घटा करके आपको आंसर में किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, x y z भी लिख सकते हैं आंसर में, yz(x) भी लिख सकते हैं, तभी आपका सही होगा। लेकिन प्रॉपर क्या है, x y z ही है ना, तो जब आंसर जोड़ के लिखेंगे तो x y z में लिखेंगे। और ऐसे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा कि x y z है yz(x), ये आपस में कैसे जोड़े जाएंगे, ये बिल्कुल जुड़ जाएंगे और दोनों का मतलब सेम है, x y z ही है, इसका भी मतलब क्या है, x y z ही है। ठीक है, तो ये दोनों कौन से पद है, सजातीय पद हैं। ठीक, तो ये आपका रहा आज का क्लास। आज मैं आपको 2 टॉपिक्स बताया, नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा जोड़ घटाना को और गुणा भाग को भी कोशिश करूँगा कि कंप्लीट हो जाए। उसके बाद कोष्टक आता है, कोष्टक मतलब ब्रैकेट, आप वो ब्रैकेट भी पढ़े होंगे कि लेकिन आप सिंपल वाला पढ़े होंगे या फिर ये भी वाला भी पढ़े होंगे, तो एक बार फिर से हम देख लेंगे आप लोग, क्योंकि आपके चैप्टर में है। ठीक, तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिखिए, कमेंट बॉक्स में कि इस टाइप का प्रॉब्लम है, आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा। डन, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ मज़ेदार एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण लेके जोड़ घटाना। आपको बताया था घटाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम में बार बार आता है आपके, चाहे टेट का एग्ज़ाम हो या फिर सीटेट का एग्ज़ाम हो या फिर आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, सब में घटाने के क्वेश्चन से क्वेश्चन पुटअप करता है, नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सभी लोग यानी सभी लोग नहीं, बहुत सारे लोग घटाने में गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें चिन्ह का ध्यान दिया जाता है। ठीक है, किसका? चिन्ह का यानी साइन का ध्यान दिया जाता है कि अगर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया तो सब चौपट हो जाएगा यानी गलत हो जाएगा। वो इसीलिए आप इसको और अच्छे से पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।